कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने हर्बेरियम के अंदर प्रयुक्त होने वाले विभिन्न टूल्स के बारे में बात करी थी और हम लोगों ने देखा कि जब हम हर्बेरियम के लिए प्लांट मटेरियल इकट्ठा करने जाते हैं तो हम लोग अपने पास में एक खुरपी रखते हैं, एक सिकेटियर रखते हैं, एक प्लांट प्रेस रखते हैं, एक हमारे पास में जो है फील्ड डायरी होती है और पौधों को बाहर से लेकर और अपनी लैब तक लाने के लिए हम लोग एक वैस्कुलम का प्रयोग करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कि हम कहते हैं कि जब हम पौधे को कलेक्ट कर रहे हैं तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कलेक्शन ऑफ द प्लांट स्पेसिमेन। हर्बेरियम बनाने की दृष्टि से पादप निर्देश एकत्रित करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, पौधों को जहाँ तक संभव हो जड़ सहित ही निकालना चाहिए और अगर उसके अंदर कोई अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है जैसे कि प्रकंद है, बल्ब है, तो हमको उसको भी इकट्ठा करना चाहिए। शूप अथवा झाड़ियों को हर्बेरियम बनाने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर लंबी शाखा होनी चाहिए। इसके अंदर हमको पौधे में उपस्थित फाइलोटैक्सी व पुष्पक्रम को समझने में सुविधा होती है। तो जब भी हम पौधा इकट्ठा करते हैं हमको उसकी टहनी की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर रखनी है और ये ध्यान में रखना है कि उसके अंदर पुष्पक्रम भी हो और साथ में लीफ अरेंजमेंट भी या फाइलोटैक्सी भी हमको उसके अंदर दिखाई दे। ऐसा पौधा या शाखा इकट्ठी करनी चाहिए जिसमें पुष्प यथासंभव हो, फल भी अवश्य हो। कई बार हम लोग जब गार्डन में जाते हैं तो हमारे पास में सिर्फ इन्फ्लोरेसेंस होती है तो हम लोग इन्फ्लोरेसेंस लेकर आ जाते हैं, पर अगर आप फ्रूटिंग टाइम पर जा रहे हैं तो उसके अंदर अगर इन्फ्लोरेसेंस के साथ में एक फ्रूट भी है तो वो सबसे अच्छा स्पेसिमेन गिना जाता है। पौधे के संबंध में जो भी सूचना हम लोग फील्ड से एकत्रित करते हैं उसको हमको अपनी फील्ड नोटबुक के अंदर लिखना है और उस पौधे पर जो फील्ड नोटबुक का नंबर है 1 2 3 4 वो ही टैग हमको उस पौधे के ऊपर लगाकर वैस्कुलम के अंदर अन्यथा प्लांट प्रेस के अंदर रख कर और लेबोरेटरी तक लेकर आना है। प्रिपरेशन ऑफ द हर्बेरियम। इकट्ठे किए गए पौधों को फील्ड में या फिर अपने डेरे में या लैब में आने के तुरंत बाद ब्लॉटिंग पेपर में भली भांति दबा लेना चाहिए। यदि पौधा या उसकी शाखाएं लंबी हों तो उनको वी, एन या डब्ल्यू आकार में मोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप, जो हमारे पास में जलीय पौधे होते हैं जिनमें कि पानी की मात्रा या जल की मात्रा अधिक होती है उनको ब्लॉटिंग पेपर पर रखकर सुखा देना चाहिए और 2-3 बार ब्लॉटिंग पेपर चेंज करने के बाद में हम लोग उसको प्लांट प्रेस के अंदर रखकर ही सुखाते हैं। अगर हमारे पास में प्रेस में दबे पौधों को हल्की धूप में रखा जाता है, लगभग 24 घंटे के बाद प्रेस को खोलकर नम अखबार बदल दिए जाते हैं तथा पुनः पौधों को प्रेस में बांधकर रखा जाता है। नम अखबार धूप में सुखा लिए जाते हैं। यह प्रक्रिया 24 घंटे के अंतराल पर दोहराई जाती है ताकि भली भांति पौधा सूख सके। जो भी पौधा हम एकत्रित करते हैं, डेजर्ट पौधा हो, जलीय पौधा हो, एक्वेटिक पौधा हो, उस पौधे को प्लांट प्रेस में हमको रखना है एंड एवरी 24 आवर्स हमको उस प्लांट प्रेस को खोलना है और पौधे को धूप दिखानी है ताकि ब्लॉटिंग पेपर पर जो पानी आया है वो पूर्ण रूप से इवेपोरेट हो जाए और हम लोग पौधे को ढंग से जो है वो सुखा सकें। अब जब हमारे पास में पौधा सूख जाता है तब हम उसको एक हर्बेरियम शीट पर लगाते हैं। जो हर्बेरियम शीट का साइज़ होता है वो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है और ये स्टैंडर्ड साइज अप्रॉक्सीमेटली 28.75 सेंटीमीटर्स इंटू 41.25 सेंटीमीटर्स या 11.5 इंच इंटू 17 इंच का होता है। ये एक मोटे कार्ड शीट की बनी हुई होती है ताकि उसके अंदर पौधा काफ़ी समय तक संरक्षित रहे। ये जो कार्ड शीट है, ये हर्बेरियम शीट का जो साइज़ है ये आप लोगों से एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, तो इसका साइज़ भी हमको ध्यान में रखना है। शीट पर पौधों को चिपकाने के लिए हमारे देश में प्रायः सेरस या एनिमल ग्लू का प्रयोग किया जाता है। मोटी शाखाओं को हम लोग गम्ड ब्राउन गम से चिपकाया जाता है और कई बार हम लोग सेलोफेन टेप जो हमारे पास में होता है
तो हम उसका प्रयोग करते हैं। परंतु आप लोगों को पता है कि सेलोफेन टेप कुछ समय बाद अपने आप उखड़ जाता है, इसलिए हमको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमको पौधे से निकली हुई गम का ही प्रयोग करना चाहिए इसको चिपकाने के लिए। सामान्यतः एक शीट पर हम केवल एक ही पौधा लगाते हैं। यदि पौधा डेसिकेटेड है या पुष्प फल आदि उसमें है तो कागज़ के छोटे लिफाफे में रखकर हम उसको उसी हर्बेरियम शीट पर चिपका देते हैं। जो भी फ्रूट और फल हम इसका ले रहे हैं उसको भी हमको ढंग से चिपकाना है, अन्यथा कुछ समय के बाद में वो हर्बेरियम शीट पर गल जाएगा और हर्बेरियम पर जो स्पेसिमेन लगा है उसको भी वो ख़राब करेगा। हर्बेरियम शीट को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पौधे को शीट पर चिपकाने के बाद उनका कॉपर सल्फेट अथवा मर्क्यूरी क्लोराइड से उपचार किया जाता है, ताकि कोई भी जीवाणु, विषाणु या कीटाणु इस पर लगकर इस प्लांट स्पेसिमेन को खराब नहीं करें। नीचे जो चित्र अपने को दिखाई दे रहा है ये एक हर्बेरियम स्पेसिमेन या हर्बेरियम शीट का एक स्पेसिमेन है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि पौधे को यहाँ पर हर्बेरियम शीट पर चिपका दिया गया है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक लेबल लगा हुआ है जो कि हर्बेरियम शीट पर होना चाहिए। इस हर्बेरियम शीट पर जो लेबल लगा हुआ होता है उसका माप हमारे पास में होता है और ये माप होता है 4.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस हर्बेरियम लेबल पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फिक्स होती है और जहाँ जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी डिपार्टमेंट इसको कलेक्ट करता है वो अपने लेबल खुद बनवाता है। जैसे कि अगर हम लोग कर रहे हैं तो ऊपर हम डिपार्टमेंट ऑफ महाराजा कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही। फील्ड कौन से फील्ड से हमने लिया है, मतलब कि हमारा जो है वो 1 नंबर फील्ड है, 2 नंबर फील्ड है, स्पेसिफाइड फील्ड्स होते हैं। कौन सी फैमिली है, इसका बोटानिकल नेम क्या है, जो लोकल उसकी प्रांतीय भाषा के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं या स्थानीय भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं, कौन सी जगह से लिया गया है, कौन सी लोकेलिटी से लिया गया है, खेत था या शहरीय था या नगरीय था या पॉन्ड के पास था, सो लोकेलिटी भी हमको मेंशन करनी होती है। और नोट्स, अगर आपको कोई बहुत स्पेसिफिक चीज़ दिखाई देती है इसके अंदर जो कि आपको आकर्षित करती है तो उसको हम लोग 1-2 वर्ड्स के अंदर इसमें लिखते हैं। और कलेक्टर मतलब किसने इसको कलेक्ट किया उसका नाम, जैसे अगर मैंने किया तो हम लिखेंगे रुचि पुरोहित और किस दिन हमने कलेक्ट किया वो होता है डेट। सो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जब हमारे पास में पौधा सूख गया है हम उसको एक हर्बेरियम शीट पर लगाते हैं और हर्बेरियम शीट पर चिपकाने के बाद में हम राइट हैंड साइड कॉर्नर, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, जब हम कोई फाइल बनाते हैं उसके अंदर हर चीज़ की जगह जो होती है वो नियमित होती है। तो यहाँ पर भी हमको इसमें ध्यान रखना है कि जो हर्बेरियम शीट होती है उस हर्बेरियम शीट का जो राइट हैंड साइड कॉर्नर होता है उस कॉर्नर में नीचे की तरफ हम हर्बेरियम लेबल को चिपकाते हैं। बाकी और कोई स्थान हम लोगों को इस लेबल को नहीं चिपकाना है। ये जो चित्र अपने को दिखाई दे रहा है ये एक हर्बेरियम शीट को रखने के लिए एक अलमारी है और इस अलमारी में जैसे कि आप देख रहे हैं अलग अलग फैमिलीज़ का नाम लिखा हुआ है। सो जो पौधे रैनुकुलेसी में हैं उसको हम लोग रैनुकुलेसी के खंड में रखते हैं, जो क्रूसीफेरी के पौधे हैं उनको क्रूसीफेरी में रखते हैं, जो रुटेसी के फैमिली हैं। इस तरीके से हम लोग जो है एक अलमारी, आज की डेट में हम लोग गॉडरेज की अलमारियों का प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया वहाँ पर हम लोग जो है इन हर्बेरियम शीट्स को अपनी कुल के अनुसार वहाँ पे जो हमने खांचा या जो स्लॉट हमने अलॉट किया है उसके अंदर हम लोग इसको रखते हैं। यहाँ पर हम लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है कि इसमें रखते समय भी आजकल नैफ्थलीन बॉल्स का अंदर हम लोग इसमें रखते हैं ताकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कीड़ा नहीं लगे और हमारा हर्बेरियम शीट जो होता है वो खराब नहीं हो। हर्बेरियम शीटों में पौधे चिपकाने व उनका नाम आदि लिखने के पश्चात इन्हें लकड़ी अथवा स्टील की अलमारी में किसी मानक वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित करके रखा जाता है। और आप लोगों को पता है लास्ट क्लास में भी मैंने आपको कहा था कि आज की डेट के अंदर हम जिस वर्गीकरण को अभी तक मान रहे हैं वो हमारे पास में बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। सो पौधों का वर्गीकरण
जो किया जाता है वो वर्गीकरण बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर जो है वो किया जाता है। हर्बेरियम शीट चूँकि एक स्थायी संग्रह परमानेंट कलेक्शन है, अतः इनका समुचित रखरखाव होता है। क्षति से बचने के लिए इन्हें समय समय पर फंजीसाइड व इंसेक्टिसाइड पाउडर छिड़का जाता है। इसके अतिरिक्त हर्बेरियम की अलमारियों में कीट प्रतिरक्षी पदार्थ जैसे कि डीडीटी, नैफ्थलीन बॉल्स आदि को भी हम रखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक हर्बेरियम को कलेक्ट कर या पौधे को कलेक्ट कर हम उस पौधे को एक संरक्षित स्थान पर रखते हैं। उस संरक्षित स्थान को हम लोग जो है हर्बेरिया कहते हैं। और हर्बेरिया के अंदर जो पौधों की हर्बेरियम शीट्स होती हैं उनको रखने का तरीका जो होता है वो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर होता है। अब हम लोगों को जब भी कोई भी पौधे के बारे में पढ़ना है तो क्योंकि हमारे पास में ये प्रिजर्व पौधा है, हम आसानी से उसकी जानकारी जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। सो यहाँ पर जो मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया है ये इंग्लिश और हिंदी टेक्स्ट के अंदर दोनों में है। और इसके साथ में हमारे यूनिट का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ख़त्म होता है जिसको कि हम लिखते हैं हर्बेरियम मेथड्स एंड टेक्निक्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों को पढ़ना है वो हमारे पास में होते हैं बोटानिकल गार्डन्स। बोटानिकल गार्डन्स का अगर हम बात करते हैं तो ये बोटानिकल गार्डन जो हैं ये हिंदुस्तान के अंदर भी हैं और हमारे बाहर विदेशों के अंदर भी बहुत सारे बोटानिकल गार्डन्स हैं। आप लोगों का जनरल नॉलेज अगर आप लोगों ने ज़रा सा भी ध्यान दिया है तो हमारे पास में सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो बोटानिकल गार्डन है वो उसका नाम है रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू लंदन। हमारे पास में भी बहुत सारे बोटानिकल गार्डन्स हैं, कलकत्ता में है, लखनऊ में है, दिल्ली के अंदर है। तो यहाँ पर जो बोटानिकल गार्डन्स हैं उनके बारे में अपन वीडियो लेक्चर मैं आपको लोड नहीं करूँगी। बोटानिकल गार्डन्स का PDF मैं आपको लोड करूँगी और वहाँ पर जो हमारे पास में टिक्ड बोटानिकल गार्डन्स हैं जिन पर टिक लगी हुई है वो इम्पोर्टेंट हैं, उनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है।